हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट का शेयर 40 रुपए से भी कम कीमत पर शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले साल अगर देखा जाए तो ये एक पेनी स्टॉक हुआ करता था। इसकी कीमत 4 या 5 रुपए के आसपास हुआ करती थी और तब से लेकर अब तक ट्राइडेंट में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो ट्राइडेंट का शेयर किसी एक रेंज में फिक्स हो चुका है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि ट्राइडेंट में कहां पर मौके बन सकते हैं बाइंग के, कहां पे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है और किस तरीके से अपॉर्चुनिटी यहां पर आ सकती है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट का शेयर 39 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी गिरावट आज के दिन में यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट जहां था वहीं पर है और इसीलिए मैंने वीडियो बनाकर ये कहा भी है कि पिछले कुछ दिनों से ये शेयर परेशान कर रहा है। एक ही रेंज में ये फिक्स हो चुका है, 37 और 42 के बीच में ये झोले खा रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब एक साल में डेफिनेटली ट्राइडेंट में बड़ा रिटर्न कमा कर दिया भी है, 422% का रिटर्न। 7.5 रुपए का शेयर था, बढ़िया तेजी बनी, फिर लंबा समय बिताया, फिर तेजी बनी, फिर लंबा समय बिताया, फिर तेजी बनी। अब भैया लंबे समय बिताने के लिए तैयार हो चुका है ये शेयर। देखिए, ट्राइडेंट में एक चीज बहुत पहले देखने को मिलती है और अभी भी देखने को मिलेगी कि एक शार्प तेजी आएगी, उसके बाद हल्की सी गिरावट आएगी और शेयर लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, उसी रेंज के आसपास से घूमता रहेगा। लेकिन दोबारा कुछ दिनों बाद इसका खून खौल उठेगा और दोबारा ये दौड़ना शुरू करेगा, वापस ये एक लंबा वक्त बिताएगा और सोता रहेगा, सुस्ताएगा ये शेयर। और अभी ये वही सुस्ताने वाला समय है ट्राइडेंट का। लेकिन 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 एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, ट्राइडेंट के शेयर में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है। मैं तब से बाइंग की रिकमेंडेशन है पिछले 1.5 साल से, जब से ये शेयर आपको 4 रुपए के आसपास मिल रहा था। अगर हम 3 साल पीछे जाए समय में तो देखने को मिलेगा कि भैया शेयर आप देखें लंबा समय इसने बिताया और फिर जो दौड़ना शुरू किया है इसने, बड़ी रफ्तार है। और देखिए, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर हो रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, कंपनी का जो एक्सपांशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला जोन है, लेकिन दोबारा ये दौड़ेगा और बड़ी रफ्तार दिखाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है, कंपनी अगर देखा जाए तो मेन टेक्सटाइल्स में कंपनी काम करती है, लेकिन उसके अलावा पेपर एंड स्टेशनरीज, येन, केमिकल, एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी का बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट अगर आप देखें तो भैया होम डेकोर की जो चीज़ें होती है उसमें सबसे ज़्यादा कंपनी का योगदान है। यहाँ पर आप ट्राइडेंट की माई ट्राइडेंट वेबसाइट पर अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती है, चाहे घर के लिए भैया टॉवेल्स वगैरह की हो, रग वगैरह की बात करें हम, या फिर और कई सारी बेडशीट वगैरह की बात करें, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है। कंपनी धीरे धीरे बहुत ही बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन भी कर रही है खुद को, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुशन कवर से लेकर कई सारी चीज़ें हैं जो ट्राइडेंट आपको प्रोवाइड करवाती है, और काफ़ी लग्जूरियस आइटम भी इनकी देखने को मिल जाती है। ट्राइडेंट को लेकर मैं कहूँगा कि ये इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखने को मिल रही है, लेकिन ऑफलाइन भी कंपनी बहुत ही स्ट्रांग मार्केट होल्ड रखती है। कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी होटल के साथ इनके टाइप है, और तो और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ भी कंपनी के टाइप देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप शेयर है ये, तकरीबन 19,975 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है, 2.14% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। डिविडेंड इसने इस बार 2 बार पे किया है, सालाना 2 बार इसने डिविडेंड पे किया है। पहले 36 पैसे का किया था, इस बार भी 36 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। मतलब कुल मिलाकर 72 पैसे का ये डिविडेंड है। अगर आपने एक साल पहले खरीदा होता तो तब शेयर पेनी स्टॉक था, और अब उसने ऑलरेडी इतना डिविडेंड पे कर दिया है कि आपका जो बाइंग लागत है वो तो आराम से कह सकते हैं कि भैया बहुत नीचे कम हो चुकी है, और अच्छा खासा इसने पैसा बनाकर दिया भी है ट्राइडेंट ने। ट्राइडेंट के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ट्राइडेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग बेचने की बात करें, वरना हर कोई कहता है खरीदारी करो, या फिर खरीदारी करिए तो बने रहो, भैया बेचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ट्राइडेंट के जो रेवेन्यू थे वो अब तक स्टिक थे, 5,000 से 4,500 करोड़ के आसपास के थे,
और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो मुश्किल से आपको 300 करोड़ के सालाना प्रॉफिट नजर आते थे, लेकिन इस बार चीजें चेंज हो रही है। ट्राइडेंट का जो प्रॉफिट हुआ है वो इस बार 1500 करोड़ के आसपास का हुआ है। पिछले 2 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 3000 करोड़ से ऊपर निकल चुका है, और इसी रफ्तार से अगर कंपनी बढ़ती रही तो 6000 करोड़ का प्रॉफिट इनका हो जाएगा सालाना 2022 में। और प्रॉफिट जो अब तक 300 करोड़ का था वो पिछले 2 ही क्वार्टर में 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 800 से 900 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी सालाना रिकॉर्ड कर सकती है। तो ये एक बड़ी चीज है कंपनी को लेकर। कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, अच्छे रेवेन्यू कमा रही है, और यही वजह है कि शेयर प्राइस में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। खरीदारी करने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर अगर हम देखें तो हाँ एक रेड फ्लैग है कि भैया स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम के बारे में मैं काफी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भैया किस कैटेगरी की अगर शेयर हो तो उसको इसमें डाला जाता है, मतलब वॉलेटाइल शेयर रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये खतरा भी रहता है कि भैया बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से शेयर ट्रेड करता है। वो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है यहाँ से। और अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न इस शेयर ने कमाकर ज़रूर दिया है। स्टॉक अच्छा डिविडेंड भी आपको ऑफर कर रहा है, खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। दूसरी ओर 100% एनालिस्ट आपको यहां पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पिछले साल तक जब ट्राइडेंट पेनी स्टॉक हुआ करता था कोई यहां पे बात तक नहीं करता था इसके बारे में, लेकिन जैसे ही दौड़ना शुरू किया आज हर कोई ट्राइडेंट के बारे में बात कर रहा है। ट्राइडेंट को लेकर पिछले 2 साल से मेरी कमेंट्री है और हर बार मैंने एक ही चीज कही है, ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टमेंट करो। यहां पर ये मत सोचो कि मेरी 5 रुपए की बाइंग है, 10 पे चला गया, 15 पे चला गया, मैं बेच के निकल जाऊं यहां से। जी नहीं, बने रहो यहां पर। और अगर कभी ना कभी एक कंसोलिडेशन वाला फेज आता है यहाँ पर जहां शेयर थोड़ा बहुत टूटता है, लंबा समय बिताता है, तो वो एक बाइंग का मौका होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे शेयर जो है वो अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने तक इसी रेंज के आसपास घूमता रहे, लेकिन एक तेजी जरूर दिखा देगा उसके बाद, जब आप देखेंगे कि शेयर आपको ऑलरेडी अच्छी खासी रेंज पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ट्राइडेंट को लेकर मैं यही कहूंगा, लॉन्ग टर्म का गेम रखोगे, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलोगे तो ये जो तेजी में आप कभी भी मिस आउट नहीं हो जाओगे, तेजी का आप भरपूर फायदा उठा पाओगे। तो इस चीज को याद रखें यहाँ पर। ओवरऑल इतना ही कहूंगा ट्राइडेंट को लेकर, कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है ये। खरीदारी के मौके आपको ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज है वहां पर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि शेयर अभी 39 पे, हो सकता है कि 36, 37 पर भी पहुंच जाए, लेकिन दोबारा दमखम दिखाकर ये 40 से ऊपर भी जरूर जा रहे, ये जरूर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ट्राइडेंट यही कहूंगा, कंसोलिडेशन का जो फेज होता है वो खरीदारी के मौके होते हैं, तो यहां पर बेचना तो नहीं चाहिए, और खरीदारी करी है तो मैं हमेशा कहता हूं कि लॉन्ग टर्म का ही गेम खेलो। यहां पर तेजी डेफिनेटली ये शेयर दिखा सकता है फ्यूचर में। और सरकार भी भैया टेक्सटाइल कंपनीज को अच्छी हेल्प कर रही है, पीएलआई स्कीम के जरिए अच्छा खासा प्रोत्साहन मिल रहा है, और डेफिनेटली ट्राइडेंट जो है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और उसके साथ साथ अपनी जो सेलिंग है उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपैंड कर रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।